प्यारे दोस्तों, हम देख रहे हैं 9th क्लास का वाणिज्य यानी कॉमर्स सब्जेक्ट है जो इसका सॉल्यूशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले सेट का सॉल्यूशन को। और याद रहे आपको, आपके जितने भी सॉल्यूशंस हैं वो बनाए दिए गए हैं और उसकी सभी की लिंक है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। यानी कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाओगे तो आपको पूरा का पूरा जो है आंसर के साथ में सॉल्यूशन मिल जाएगा हर सब्जेक्ट का। तो 9th क्लास की प्लेलिस्ट देखना मत भूलना। पहला क्वेश्चन है इसमें, व्यवसाय है बिजनेस इज, तो बिजनेस क्या है? बिजनेस जो है ये कला और विज्ञान दोनों है, तो इसमें आ जाएगा दोनों। इसके बाद में पूछा गया व्यवसाय के अंतर्गत क्या आता है, तो मानव की समस्त आर्थिक क्रियाएं आती हैं। बी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन पे। ठीक है, 3 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया आपसे, निम्नलिखित देशों में से किसमें विभागीय भंडारों का जन्म हुआ है, तो वो है फ्रांस। ये ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में 4 नंबर क्वेश्चन है, व्यवसाय के क्षेत्र में भारत में सर्वाधिक संख्या है, तो किसकी है? फुटकर व्यापारियों की, रिटेलर्स की, जो आपको कहीं भी मिल जाते हैं, जो भी आपके अगल बगल में दुकानें हैं सारे रिटेलर्स हैं। उसके बाद में नेक्स्ट जो 5वां क्वेश्चन है इसमें है आपका, वस्तुओं के वितरण के माध्यम से मध्यस्थ के प्रकार हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं? तो 2 तरह के प्रकार हो सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया, प्रथम उपभोक्ता सहकारी स्टोर्स स्थापित हुआ तो कौन से सन में हुआ था? वो 1844 में। इसके बाद में रेलवे बिल्टी में किसका उल्लेख होता है, तो ये है आपका इनमें से सभी का, यानी कि माल भेजने वाले का नाम, माल का विवरण और तौल आदि, और उसके बाद में गंतव्य स्टेशन का नाम जहाँ तक वो जाएगा। ठीक है, तो इसमें से सभी आ जाएगा। इसके बाद में 8 नंबर है, पूछताछ के पत्र के उत्तर में प्राप्त होने वाला पत्र क्या कहलाता है, तो उसको बोलते हैं निरख पत्र। ठीक है, कोटेशन लेटर बोलते हैं इसको। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद 9th नंबर क्वेश्चन है, विज्ञापन का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो विज्ञापन किस लिए चलाया जाता है? विक्रय की वृद्धि बढ़ाने के लिए, यानी कि आपका जो सेल है वो इंक्रीज़ हो जाए, उसके बाद में आपका लाभ बढ़ जाए यानी प्रॉफिट बढ़ जाए, उसके अलावा आपको जो है सपोर्ट दो, आप लोगों को बेचो तो उनको भी सपोर्ट मिले, तो ये सभी चीज़ आ जाएंगी, तो इनमें से सभी आ जाएगा। इसके बाद में 10वां नंबर जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया आपसे, सुपर बाजार का उदाहरण है, तो विभागीय भंडारों के, डिपार्टमेंटल स्टोर जो होते हैं उनको बोलते हैं हम। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 11 नंबर, ये पूछा गया आपसे, निम्नलिखित में से निर्माताओं का फुटकर संसाधन कौन सा है, तो वो है बहुसंख्यक दुकान, मल्टीपल शॉप्स। इसके बाद में 12 नंबर क्वेश्चन है, थोक व्यापारी के लिए आवश्यक तत्व क्या है, तो उसके लिए वस्तु का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए, विज्ञापन की विधियों का ज्ञान होना चाहिए, नया जो व्यापार प्रणाली है उसके बारे में ज्ञान होना चाहिए, तो इनमें से सभी आ जाएगा। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 13 नंबर जो क्वेश्चन है, बहुसंख्यक दुकानों पर वस्तुओं की किस्म होती है, तो कैसी होती है? बढ़िया किस्म होती है। ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, सुपीरियर क्वालिटी। उसके बाद में 14 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया आपसे, अधिक मात्रा में उधार बेचने वाला जो है वो कौन होता है, तो वो होता है थोक व्यापारी, होल सेलर बोलते हैं जिसको। 15 नंबर जो क्वेश्चन है, थोक व्यापारी के लिए पूंजी की आवश्यकता है, तो कितनी होनी चाहिए? उसके पास बहुत ज़्यादा पूंजी की आवश्यकता पड़ती है। थोक व्यापारी मतलब वो पूरे एक सिटी को सप्लाई करता है। एक सिटी को सप्लाई करना मतलब बहुत बड़ी बात हो जाती है, या एक एरिया को सप्लाई करना। 16 नंबर है, निम्न में से कौन सा गैर बीमा योग्य जोखिम है, तो वो है माल की कीमत में उतार चढ़ाव। ठीक है, इससे आप मतलब बीमा नहीं करा सकते कि भाई इस रेट पे उस रेट पे। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट जो 17 नंबर क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, निम्न में से कौन सी आर्थिक क्रिया व्यापार की सहायक क्रिया नहीं है, तो वो है थोक व्यापार। ठीक है, होलसेल। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया आपसे, किस प्रकार के व्यापार में दूसरे देशों में निर्यात करने के लिए वस्तुओं का आयात किया जाता है, तो उसको बोलते हैं पुनः निर्यात। ठीक है, तो आपका सी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो 19 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया आपसे, खाने खोदना है वो उसका मतलब होता है रचनात्मक उद्योग। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 20 नंबर है, एकत्रीकरण उद्योग में क्या होता है, तो तैयार उत्पादों को मिला करके एक नए उत्पाद का निर्माण किया जाता है उसमें। ठीक है, एकत्रीकरण मतलब हर जगह से माल खरीदा उसको मिला करके कुछ नया बना दिया। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं तो इसमें पूछा गया, निम्न में से किसको व्यवसाय का उद्देश्य नहीं कहा जा सकता, तो इन्वेस्टमेंट है जो है वो व्यवसाय का उद्देश्य नहीं है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट नहीं होता उसमें, विनियोग नहीं किया जाता। उसके बाद में नेक्स्ट जो है 22 नंबर, किसमें सबसे अधिक जोखिम का तत्व निहित होता है, तो वो होता है व्यवसाय में। सबसे ज़्यादा जो है आपका डेंजर होता है कि आपका बिजनेस जो प्रोफेशन है वो आपका ख़त्म होगा या सही होगा, कैसा होगा। ठीक है,
इसके बाद में जो प्रोफेशन है, ये वर्ड गलत लिखा है व्यवसाय के लिए। व्यवसाय के लिए तो ऐसे बिजनेस ही होता है। व्यापार या व्यवसाय दोनों ही एक ही चीज़ ही है, लेकिन व्यापार एक मार्केट का हो जाता है काम, और व्यवसाय जो है एक कंपनी वंपनी चलाने का काम हो जाता है। ठीक है। इसके बाद में 23 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सेवा उद्योग नहीं है? तो पशुपालन जो है सेवा उद्योग नहीं आता है। ये पशुपालन तो जानते ही हो आप, सभी करते हैं, तो सेवा में नहीं आता ये। इसके बाद में 24 नंबर जो क्वेश्चन है, ऐसे धंधे को किस नाम से पुकारते हैं जिनमें लोग नियमित रूप से दूसरों के लिए कार्य करते हैं और बदले में पारिश्रमिक प्राप्त करते हैं? तो वो क्या होता है? रोजगार। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, फुटकर व्यापारी जो कड़ी होता है किसका होता है? तो वो किसके किसके बीच की कड़ी होता है? तो होता है थोक व्यापारी और उपभोक्ताओं के बीच की कड़ी। यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 26 नंबर है, रेलवे बिल्टी प्रलेख तो कैसा है? अर्थ विनियम साध्य है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 27 नंबर जो क्वेश्चन है, आदेश पत्र प्राप्त पर होने पर विक्रेता उसे चढ़ाता है कहाँ पर? आदेश पत्र प्राप्त बुक में। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में 28 नंबर है, सुपर बाजार बड़े विभागीकृत एवं स्वयंसेवी हैं जो दाम दो और माल ले जाओ के आधार पर कम मूल्यों में वस्तुओं को क्रय करते हैं। ये कथन किसका है? तो ये है प्रोफेसर हार्ले का। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया आपसे, फुटकर व्यापारी का मुख्य कार्य क्या है? तो वो विक्रय मूल्यांकन भी करता है। उसके अलावा आपका जो है बाजार का ज्ञान भी उसको होता है, और उसके अलावा वस्तुओं के चयन की सुविधा भी होती है। तो इनमें से सभी आ जाएगा। इसके बाद में 30 नंबर है, सुपर बाजार का स्वामित्व होता है तो उपभोक्ताओं के हाथ में। ठीक है, तो इन हैंड्स ऑफ कस्टमर, सुपर बाजार का कस्टमर ही होता है जो भी होता है। 31 नंबर क्वेश्चन है, उपभोक्ता सहकारी भंडार के क्या लाभ हैं? तो ये सारे लाभ हैं। अच्छी किस्म होती है, मध्यस्थों की समाप्ति हो जाती है, यानी कि पैसा बचता है, लाभ की प्राप्ति होती है, तो ये सब हो जाएंगे। इसके बाद 32 नंबर जो क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है आपसे, किराया क्रय पद्धति का संशोधित रूप क्या है? तो वो किस्त भुगतान पद्धति है। ठीक है, इंस्टॉलमेंट जो देते हैं हम, वो वाला। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में 33 नंबर जो क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया आपसे, मौसम की भांति व्यवसाय भी सदैव हमारे साथ रहता है, यह कथन किससे संबंधित है? तो ये है व्हीलर से संबंधित। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, व्हीलर। इसके बाद में 34 नंबर है, व्यावसायिक जोखिम के कारण है, तो वो है मानवीय भी होती हैं, प्राकृतिक भी होती हैं और भौतिक भी होती हैं। जैसे कि मानवीय, आपसे ही आपके साथ किसी ने धोखा कर दिया। प्राकृतिक जैसे भूकंप वगैरह आ गया, या फिर और भी हो सकता है नेचुरल डिजास्टर आपका, जैसे कि रेन हो गया, ज़्यादा फ्लड आ गया। भौतिक में भी ये सब चीज़ें शामिल होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये सभी जो है जोखिम के कारक हैं। सबसे व्यापक क्षेत्र जो है वो कौन सा होता है? तो व्यापार का सबसे व्यापक क्षेत्र होता है। ठीक है, इसके बाद में ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे उद्योगों को क्या कहते हैं जो दूसरे उद्योगों को सेवा सुलभ कराते हैं? तो उन उद्योगों को क्या कहा जाता है? उनको बोलते हैं तृतीयक उद्योग। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया व्यवसाय के अंतर्गत आती है? तो रोगियों का इलाज करना जो है ये व्यवसाय के अंदर आती है। ठीक है, ये बिजनेस ही है। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 38 नंबर, इसमें पूछा गया है, किस प्रकार की आर्थिक क्रिया में आचार संहिता होती है? तो पेशा में होती है। बी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। 39 नंबर जो क्वेश्चन है, इसमें पूछा है, कपड़ा उपयोग किस प्रकार उद्योग है? यहाँ पे उद्योग किस प्रकार का उद्योग है? तो ये उद्योग है प्रक्रियात्मक। ठीक है, बी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा, सिंथेटिक इंडस्ट्री। इसके बाद आते हैं हम 40 नंबर क्वेश्चन पे। तो 40 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया आपसे, बाढ़ भूकंप आदि से संपत्ति को हानि के जोखिम को कौन सा जोखिम कहते हैं? तो हम संपत्ति जोखिम कहते हैं। सी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा, कोई संपत्ति नाश होगी ना इन सब चीज़ों से। तो ये हमारा 40 के 40 क्वेश्चन के आंसर्स हो गए। और जो मैंने बताया कि आपको लिंक मिलेगी 9th क्लास की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और उसको देख करके आप जैसे ही पूरा मतलब उस लिंक को टच करेंगे, आपके सामने सारे वीडियो खुल जाएंगे। जो जो वीडियो हमने सेट्स बना रखे हैं, सारे आपके 2-2 सेट्स तैयार कर दिए हैं, उनको ज़रूर देखिए। और जो सेट्स आपको नहीं मिल रहा है उसके लिए कमेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर आपको लिंक नहीं मिल रही है तो कमेंट कर सकते हैं। आशा करता हूँ इस वीडियो से आप लोगों को हेल्प मिलेगी। अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबा दीजिए। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।